अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज हम बात करेंगे पीएच के ऊपर और साथ में ये भी देखेंगे कि इस पीएच मीटर को किस तरह यूज़ किया जाता है, मतलब इसको एज अ सॉइल टेस्टर किस तरह यूज़ करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो अब देखते हम ये हैं कि इस मीटर को हम किस तरह एज अ सॉइल टेस्टर यूज़ कर सकते हैं और ये क्या चीज़ है। आपको मालूम होगा कि मिट्टी तीन हालत में होती है हर टाइम, या तो अल्कालाइन होती है, या फिर एसिडिक होती है, और या फिर न्यूट्रल होती है। अब न्यूट्रल क्या चीज़ है, अल्कालाइन क्या चीज़ है और एसिड क्या चीज़ है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये जो मेरे पास मीटर है ये 3 in 1 है। ये हमें मॉइस्चर भी बताएगा कि मिट्टी के अंदर कितना पानी है, ये हमें लाइट भी बताएगा कि जिस एरिया में आपने पौधा रखा हुआ है उस गमले के ऊपर कितनी धूप पड़ती है या कितनी रोशनी आती है। और हमें ये बताता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब मिट्टी का या पानी का पीएच क्या है। ये एक एनालॉग मीटर है, मतलब मैनुअल मीटर इसको बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी बैटरी डालने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ इसको पानी के अंदर या मिट्टी के अंदर डालें तो हमें ये फौरी बता देता है कि मिट्टी का या फिर पानी का पीएच लेवल कितना है। मीटर के ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये जो सुई आपको दिख रही है ये इंडिकेट देगी हमें और ये बताएगी हमें कि कितना मॉइस्चर मिट्टी के अंदर मौजूद है और ये कितनी एसिडिक है या फिर अल्कालाइन। तो चलिए फिर इसको टेस्ट करते हैं किस तरह यूज़ करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टैप वाटर का पीएच लेवल कितना है, मतलब जो हम नलके का पानी यूज़ करते हैं, हमारे घर में जो पानी होता है जो हम पीते हैं उसका पीएच कितना है। और उसके बाद उसको हम डिक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, मतलब उसके पीएच को। ये मैंने टैप वाटर भर के ऑलरेडी रख लिया है। अब देखते हैं कि इसका पीएच कितना है। अब जैसे ही मैं इसकी प्रोब डालूँगा इस पानी के अंदर तो ये हमें बताएगा कि हमारे पानी का पीएच लेवल क्या है। हमारे टैप वाटर का पीएच लेवल करीब 7.0 है, जिसके अंदर अभी हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। और जैसे ही मैं इस मीटर को बाहर निकालूंगा इस पानी से तो फिर देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। यह आपने देखा करीब 8 के ऊपर पहुंच गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये पीने के लिए भी अच्छा पानी है और पौधों के लिए भी अच्छा हो सकता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको एसिडिक सॉइल ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब जितना ज़्यादा खट्टा पानी होगा, एसिड ज़्यादा होगा उसके अंदर, वो पौधों के लिए अच्छा होगा। फ्लावरिंग वाले जितने भी पौधे होते हैं करीब सभी को ही एसिडिक सॉइल अच्छी लगती है। जिस तरह गुलाब के पौधे को, उसको भी एसिडिक सॉइल अच्छी लगती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको हम एसिडिक किस तरह बना सकते हैं ऑर्गेनिकली। मतलब हमारे घर में सिरका तो मौजूद होता है और सिरके को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं पौधे की सॉइल को या पानी को एसिडिक बनाने के लिए। उसके लिए मैं थोड़ा सा विनेगर यूज़ करूँगा, मतलब सिरका यूज़ करूँगा। आप वाइट सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कलरफुल सिरका हो, जिस तरह एप्पल विनेगर होता है, सेब का सिरका, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वाइट वाला इजीली हर घर में अवेल होता है। तो आप इसके कुछ कतरे पानी के अंदर ऐड कर दीजिए और मीटर के ऊपर फोकस रखिए और देखेंगे कि पीएच के ऊपर मतलब सुई आगे पीछे होती है या नहीं। अब इस पानी को हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं सुई काफ़ी ऊपर वाली साइड पर जा रही है, मतलब पीएच नीचे वाली साइड पर गिर रहा है। अभी हमने इसको अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं किया है। अब इसका पीएच लेवल करीब 6.0 पर पहुंच चुका है। जो आपको रेड डॉट दिख रहे हैं ये इंडिकेट दे रहे हैं कि पीएच नीचे डाउन हो रहा है। और नॉर्मली जो हमारे हाउस प्लांट होते हैं उनको 3.5 से लेकर 7 तक पीएच लेवल अच्छा लगता है। लेकिन किसी को 7 अच्छा लगता है और किसी को 6 अच्छा लगता है, किसी को 4.0। तो आप इस तरह उनके लिए सोल्यूशन बना सकते हैं जिस तरह मैंने अभी बनाया है। अब ये हमारा 6.0 पर है। अगर हम और इसको डिक्रीज़ करना चाहते हैं, मतलब इसको ज़्यादा गिराना चाहते हैं नीचे, ज़्यादा एसिडिक सॉइल बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा विनेगर हम और यूज़ करेंगे तो ये और नीचे वाली साइड पर आना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी सॉइल 4.5 पर आ चुकी है। तो जैसे ही मैंने इसको डिज़ोल्व किया, पानी को थोड़ा सा हिलाया, तो पीएच और भी गिरना शुरू हो गया, मतलब 3.5 तक ये पहुंच चुका है। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं अपने पौधों के अंदर। अब आप ये सोच रहे होंगे हाइबिस्कस प्लांट को तो इतना पीएच नहीं चाहिए होता, उसको 5.5 से 6 पीएच अच्छा लगता है। तो अभी ये छोटा सा कप है और थोड़ा सा पानी है।
जब आप इसको बड़े गमले के अंदर अपने ऐड करेंगे और मिट्टी के अंदर जब ये पानी जाएगा तो उसका pH 3.5 नहीं होगा, बल्कि उस मिट्टी का pH लेवल थोड़ा सा हाई होगा, मतलब 5 समझ लीजिए या फिर 6 समझ लीजिए। सबसे आसान तरीका इसको यूज़ करने का यही होता है कि हर 15 रोज़ के बाद आप 1 कप के अंदर पानी भरिए और उसमें 1 चम्मच या फिर कुछ ड्रॉप्स आप विनेगर के डाल सकते हैं और उसके बाद में उसका pH चेक कीजिए। जब pH चेक कर लें तो आपको लगे कि वो 6 हो चुका है या 3.5 हो चुका है, मतलब सुई एंड पर जा चुकी है, तो उसको आप अपने पौधे के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब पहले देखते हैं कि मिट्टी का pH क्या है, उसके बाद में पानी ऐड करेंगे और बाद में देखेंगे कि pH में फ़र्क पड़ता है कि नहीं। ये है मेरा वो हाइबिस्कस का पौधा। अब इसकी मिट्टी का pH हम चेक करते हैं कि कितना है। बहुत आराम से आप यहाँ से इसको पकड़िए और थोड़ा सा हम पुश करेंगे मिट्टी के अंदर इन प्रॉप्स को। बहुत आराम से, आप ज़्यादा ज़ोर जमाई नहीं करनी, नहीं तो ये टूट भी सकती हैं। ओके, अब हम इसका देखते हैं कि pH कितना है। इसका pH देख सकते हैं कि 7 पॉइंट से भी ये ऊपर जा रहा है, मतलब समझ लीजिए ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है ना फ़ायदा और ना नुकसान। जब भी आप देखेंगे सोइल का pH 7 पॉइंट पर है तो समझ लीजिए वो pH आपके पौधे को ना तो नुकसान पहुंचाएगा और ना उसको फ़ायदा पहुंचाएगा। अगर 7 पॉइंट से बढ़कर 8 पॉइंट होता है या 8.5 होता है तो समझ लीजिएगा कि वो अल्कालाइन हो रही है आपकी सोइल। और जब भी आपका pH लेवल हाई जा रहा हो, मतलब वो अल्कालाइन बन रहा हो, तो समझ जाइएगा आपने ज़्यादा उसको फर्टिलाइज़ कर दिया है। जितनी भी खादें हैं, जितने भी फर्टिलाइज़र हैं, ये सब देने से pH हाई हो जाता है, मतलब अल्कालाइन बन जाता है। और एसिड देने से, जितने भी फर्टिलाइज़र ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एसिड होता है, और एसिड वाले फर्टिलाइज़र यूज़ करने से आपका pH डाउन होता है, मतलब 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4 भी हो सकता है। जिस तरह पानी के अंदर हमने विनेगर यूज़ किया है, विनेगर एक एसिड है, और अगर हम एसिड इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये अल्कालाइन के बजाय एसिडिक होना शुरू हो जाएगी आपकी सॉइल, मतलब मिट्टी। तो चलिए अब जो हमने सोल्यूशन बनाया है जो कप के अंदर, उसको इस गमले के अंदर ऐड करके देखते हैं। वो पानी ऐड करने से पहले मिट्टी की अच्छे तरीके से गुड़ाई कर लीजिए, क्योंकि अगर हम पानी देंगे तो पानी ऊपर वाली साइड पर, पानी ऊपर वाली सतह पर रहेगा, नीचे डेप्थ में नहीं जा पाएगा। और जो हम मीटर यूज़ कर रहे हैं उसकी सुइयाँ काफ़ी लंबी हैं और वो जाएंगी मिट्टी के अंदर, तो हमें वो उस एरिया का pH बताएंगी। तो इसलिए हम मिट्टी को थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं ताकि सुई जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक वो पानी भी पहुँच चुका हो, फिर ही हमें पता चल पाएगा। लेकिन एक ही बार में विनेगर यूज़ करने से आपकी पूरी सॉइल एसिडिक नहीं बन जाएगी। आपको स्टेप बाय स्टेप, टाइम टू टाइम, डे बाय डे यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपकी सॉइल एसिडिक बनी रहेगी और रूट्स को टाइम टू टाइम वो एसिड मिलता रहेगा। कभी भी डायरेक्ट आप विनेगर यूज़ मत कीजिएगा मिट्टी के ऊपर, क्योंकि डायरेक्ट डालने से वो उस एरिया का pH को डाउन करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे गमले की मिट्टी को वो डाउन कर दे, इसलिए पहले पानी के अंदर उसको हल कीजिए और उसके बाद में हम डालेंगे इस गमले की मिट्टी में। मैं इसी एरिया पर डाल के आपको दिखाऊंगा। पहले मैं सिर्फ टेस्ट करवाना चाहता हूं आपको कि फ़र्क पड़ता है। अब हम देखते हैं कि pH में फ़र्क पड़ा है या नहीं। तो आपने देखा ये 6 पर पहुंच चुका है, ये करीब 6.5 पर पहुंच चुका है। अगर हम हर 15 रोज़ के बाद इसी तरह यूज़ करते रहें तो हमारे गमले का pH भी कंट्रोल में हो सकता है, मतलब उतना pH हो सकता है जितना पौधे को अच्छा लगता है। कभी भी आप एक दिन में ही पूरे pH को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो पौधा आपका मर सकता है। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको एसिडिक सॉइल की आदत डालेंगे, क्योंकि जब से हमारे घर में ये प्लांट आया होगा, नर्सरी वालों ने कभी भी इसको एसिडिक बनाने की कोशिश नहीं की होगी, इसलिए एकदम से इसको एसिडिक बनाना बहुत ही ख़तरनाक भी हो सकता है इसकी रूट्स के लिए। आप देख सकते हैं इसका pH और भी गिर रहा है, ये 5.5 तक पहुंच चुका है और आइडियल हाइबिस्कस के लिए 5.5 ही होता है pH। अगर इससे डिक्रीज होना शुरू हो तो इसकी जगह पर आप बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। हाफ चम्मच या उससे भी कम आप पानी के अंदर डालिए और पहले मीटर से चेक कीजिए। अगर ये सुई 8 तक रहती है तो समझ जाइएगा आपका जो पानी है, जो आपने बेकिंग सोडा डाला है, वो पानी को अल्कालाइन बना रहा है और उसका सोल्यूशन आप डाल सकते हैं गमले के अंदर, तो आपकी सॉइल अल्कालाइन होना शुरू हो जाएगी। मतलब एक बैलेंस्ड आप रख सकते हैं, मतलब विनेगर का यूज़ करके और बेकिंग सोडा का यूज़ करके, ये दोनों चीज़ें आप यूज़ करते रहेंगे टाइम टू टाइम। अगर आपसे ज़्यादा ओवर यूज़ हो जाता है विनेगर का तो उसकी जगह पर आप उसको कंट्रोल करने के लिए pH को बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी टू यूज़ है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर मॉइस्चर कितना है, इस गमले की मिट्टी नीचे से वेट है या मॉइस्ट है।
या फिर ड्राई है। सिंपल हम इस बटन को मॉइस्ट पर ले जाएंगे। अभी ये आप देख सकते हैं बिल्कुल वेट को टच कर रही है ये, इसका मतलब मिट्टी के अंदर काफ़ी हद तक पानी भी है, जो कि अच्छी बात नहीं है। बारिशों का सीज़न है और बारिशों के सीज़न में काफ़ी ये प्रॉब्लम रहती है। इसको हमेशा सेंटर में होना चाहिए या थोड़ा सा आगे होना चाहिए। मतलब जो रेंज इन्होंने मीटर के ऊपर मेंशन की है वो 1 से लेकर 10 तक है। ये पानी का लेवल हमें बताता है, लेकिन पानी का लेवल इस टाइम 10 से भी ऊपर जा रहा है, जो कि बिल्कुल वेट है। इसको या तो 8-9 के बीच में होना चाहिए या फिर 7 के बीच में होना चाहिए। मतलब मीटर के ऊपर मेंशन है रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर ब्लू को क्रॉस कर जाएगा इसका मतलब ये होगा कि ये बहुत ही वेट है। अगर ग्रीन में रहेगा तो इसका मतलब है कि बैलेंस्ड है। अगर रेड में रहेगा तो इसका मतलब है कि काफ़ी ड्राई हो रही है आपकी मिट्टी, इसको पानी की ज़रूरत है। तो इस तरह हमें पता चलता रहेगा। हम जितना भी ज़्यादा इस स्टिक को मिट्टी के अंदर डालते जाएंगे, ये हमें उस एरिया का पीएच या फिर उस एरिया का मॉइस्ट लेवल हमें बताता जाएगा कि मिट्टी कितनी गीली है या उसका पीएच कितना ज़्यादा है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद एक मीटर है। और ये लाइट भी बताता है कि हमने जिस जगह पर ये गमला रखा है या हमारा पौधा जिस जगह पर लगा हुआ है वहाँ लाइट कितनी आती है। तो हम इसको सेंटर में कर देंगे। अब हमें ये लाइट बता रहा है। हमारी लाइट बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी सूरज निकल रहा है, अभी सुबह सुबह का टाइम है और अभी ये 7 के बीच में है, 6 और 7 के बीच में है। और जैसे ही सूरज ज़्यादा शाइन करेगा और ये और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। लेकिन हमें लाइट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें 2 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। एक तो मॉइस्ट के ऊपर, मतलब कितना पानी है, कितना मॉइस्चर है मिट्टी के अंदर, और दूसरा पीएच के ऊपर। तभी इस मीटर का फ़ायदा भी होगा और अपने पौधे की हेल्थ के ऊपर भी हम फोकस रख सकेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि दूसरे एरिया पर पीएच कितना है। यहाँ पर तो 5.5 के बीच में है। पहले हमने चेक किया था इस एरिया से, अब चेक करेंगे इस एरिया से कि यहाँ का कितना है। तो यहाँ का पीएच आप देख सकते हैं बहुत ही हाई है। मतलब यहाँ का वही 7.0 ही है। न्यूट्रल का मतलब यही होता है, ना फ़ायदा ना नुकसान। ना ये पीएच लेवल आपके पौधे को नुकसान पहुँचाएगा और ना ही ये फ़ायदा पहुँचाएगा। लेकिन नॉर्मली हमारे जितने भी हाउस प्लांट है उनको ज़्यादा एसिडिक सॉइल अच्छी लगती है। और अब यहाँ का हम मॉइस्चर लेवल देखते हैं कि यहाँ कितना पानी है। यहाँ का मॉइस्चर लेवल आप देख सकते हैं काफ़ी ये गिर रहा है नीचे, मतलब ये ग्रीन लेवल को टच कर रहा है। 8 पॉइंट पर ये रुक चुका है। इसका मतलब यहाँ पर पानी ठीक है। और जिस एरिया पर पहले मैंने यूज़ किया था, चेक किया था, वो एरिया ज़्यादा वेट इसलिए हो गया क्योंकि हमने वहाँ पर पानी दिया है और विनेगर भी यूज़ किया था उस पानी के अंदर, इसलिए वहाँ का मॉइस्चर लेवल हाई हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग रही होगी। अब बात करते हैं कि इस एरिया को हमने तो एसिडिक बना लिया, अब इसको किस तरह बनाएंगे। इसका हल यही होता है कि 1 कप पानी के अंदर आप विनेगर डाल के उसका पीएच को डाउन कीजिए और उसके बाद ये वाला पानी ज़्यादा पानी के अंदर डालकर इस पौधे को आप गमले के अंदर डाल सकते हैं। तो एक जैसा पानी पूरी मिट्टी को मिल जाएगा। और डे बाय डे जैसे जैसे आप विनेगर यूज़ करते रहेंगे सॉइल आपकी एसिडिक होती रहेगी। और इसको डेली बेस पर आप चेक भी कीजिए। आज हमने इसको विनेगर दिया है और कल दोबारा से हम इसका पीएच चेक करेंगे। और अगर ना भी चेक करें तो हर 15 रोज़ की आप रूटीन बना भी सकते हैं। हर 15 दिन के बाद पानी के अंदर थोड़ा सा विनेगर डालिए, उसको एसिडिक बनाने के बाद में इस मिट्टी के अंदर डाल दीजिए। इस तरह प्लांट की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और पीएच डाउन होने की वजह से, मतलब असली पीएच होने की वजह से पौधे की रूट्स फूड को इनटेक कर सकती हैं, मतलब आसानी से ले सकती हैं मिट्टी के अंदर से। फॉर एग्जांपल हमने NPK फर्टिलाइजर इसके अंदर डाल दिया और इसका पीएच लेवल ही बहुत हाई है, 7 है या फिर 8 है, तो रूट्स इसकी इनटेक नहीं कर पाएंगी, उस फर्टिलाइजर को ले नहीं पाएंगी। और जैसे ही इसका पीएच हम डाउन करेंगे रूट्स में एक जान सी आ जाएगी और वो फूड को पिक कर सकेंगी, अपने अंदर स्टोर कर सकेंगी और पौधे को ऑफर कर सकेंगी। होपफुली कि आपको पता चल गया होगा। जिन लोगों ने यह खरीद लिया है तो उनको अब टेस्ट का पता भी चल गया होगा कि हमने इसका यूज़ किस तरह करना है और इसको यहाँ से पकड़ना है। कभी भी यहाँ से पकड़ के मिट्टी के अंदर नहीं दंसाना, नहीं तो ये टूट भी सकता है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। ये करीब 8 से 9 महीने हो गए मेरे पास है और अभी भी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लाए का न्यू दिख रहा है, क्योंकि मैं चीज़ों की हिफाजत बहुत अच्छे तरीके से करना जानता हूँ। एक चीज़ लीजिए और उसको कई सालों तक आप यूज़ कीजिए, फिर मज़ा आता है उस चीज़ को इस्तेमाल करने का और उसकी केयर करने का। मिट्टी को पहले नरम कर लीजिए, उसके बाद में पीएच मीटर को यूज़ कीजिए। डायरेक्ट अगर आप हार्ड मिट्टी के अंदर इसको डालने की कोशिश करेंगे तो ये टूट भी सकता है। और कभी भी ड्राई मिट्टी का पीएच चेक मत कीजिए, क्योंकि पीएच उसी का ये बताएगा जिसके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा, पानी होगा तभी आपको ये पीएच लेवल बता पाएगा। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं तो आपको एग्जैक्ट बिल्कुल सही जो होगी रीडिंग वही बताएगा। अगर मिट्टी बिल्कुल ड्राई होगी तो ये पीएच ठीक तरीके से बता नहीं पाएगा।
लेकिन मॉइस्चर लेवल आपको बता पाएगा। अगर सूखी मिट्टी के अंदर भी आप इसको डालते हैं तो मॉइस्चर लेवल आपको बताएगा कि इसका मॉइस्चर लेवल कितना है। अभी जिन लोगों के ऑर्डर रिसीव नहीं हुए वो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर रिसीव हो जाएंगे आपको। और अब आपको पता चल गया कि इस मीटर को यूज़ आपने किस तरह करना है। और जिन लोगों के पास मीटर नहीं है और ना वो परचेज़ कर सकते हैं, मतलब वो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो उनको ये नहीं मिल रहा, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर 15 रोज़ के बाद पानी के अंदर 1 चम्मच विनेगर डालिए और उस पानी को आप इस गमले के अंदर डाल सकते हैं। इस तरह आपके पौधे की मिट्टी एसिडिक बनी रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी गार्डनिंग को बहुत एडवांस लेवल पर भी लेकर चलेंगे कि हम अपने पौधे को अच्छे तरीके से समझ सकें, हम इनसे बातें कर सकें और इनकी शक्ल देखने के बाद में हमें पता चल जाए कि ये बीमार है या फिर हेल्दी है या फिर ये हमसे कुछ मांग रहा है। आहिस्ता आहिस्ता बहुत कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।